हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को टाइम दिखाया, सुबह के 5 बज रहे हैं। एक्चुअली 4:30 बजे ही जो है ना मेरी बिटिया रानी उठ गई थी। और आजकल क्या हो रहा है कि वो अर्ली मॉर्निंग ही ना फ्रेश होती है। तो 4:30 बजे वो उठी थी और उसके बाद में उसको क्लीन वगैरह करने के बाद जो है मैं बैठकर उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। अक्सर मेरी रातें कुछ ऐसे ही बीतती हैं। और फिर क्या है ना कि अब आदि के स्कूल खुल गए हैं, तो उसके लिए भी सुबह उठकर ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना होता है, तो उसके लिए भी थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। तो इसके बाद में शायद मैं आधा घंटे और सोई थी और उसके बाद में फिर मैं उठ गई थी, क्योंकि गुड़िया रानी ने आज हमें सोने का मौका दे दिया। और उसके बाद में फिर जो है मैं फ्रेशन अप होकर आ गई थी और उसके बाद मैं जो है ना आदि के लिए मैकरोनी बना रही थी। वही सिंपल तरीके से मैकरोनी बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा चटक पटक मैं नहीं डालती हूँ मैकरोनी में। सिंपल सा जो है ना प्याज टमाटर और हरी मिर्च का जो है मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था इन सभी को, और सारे बेसिक मसाले डालकर एडिशनल जो कि डाला है मैंने, वो क्या डाला है, केवल टोमेटो सॉस डाला है। तो इस तरीके से जब ये मसाला है ना पक के तैयार हो जाता है ना, उसके बाद में इसमें हम जो है मैक्रोनी ऐड कर देते हैं। मैक्रोनी हो, पास्ता हो, जो भी हो। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप ना कुकर में 2 सीटी लगा लिया करो इन चीज़ों को। बहुत देर तक बॉईल करने से अच्छा है कि कुकर में कर लो, ये अपने मैक्सिमम साइज़ तक बड़े हो जाते हैं और दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे और सुंदर लगते हैं। इसके बाद में जो मैक्रोनी है वो मैंने आदि के टिफ़िन में डाल दी थी। और मैक्रोनी आज आदि के टिफ़िन में इसलिए गई थी क्योंकि सैटरडे था और सैटरडे को उसके यहाँ पर ना स्कूल में अलाउड होती हैं इस तरीके की चीज़ें। तो हर सैटरडे को वो कुछ ना कुछ अलग लेकर जाता है, बाकी दिनों में वो रोटी सब्जी लेके जाता है। तो इस टाइम पे मैक्रोनी जो है ना वो काफ़ी गर्म थी, तो मैंने उसकी जो जो टिफ़िन है थोड़ी देर खुला छोड़ा, और उसकी जो फ़ोक थी ना, स्पून वाली फ़ोक है उसकी, उसको मैंने इस तरीके से टिश्यू पेपर में रैप करके और उसके बैग में रख दिया था। तो जी जब आदि चला गया था उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद वापस आ गई थी किचन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ चाय बन रही है, एक तरफ जो है कॉफ़ी जो है वो बना रही हूँ मम्मी के लिए, और एक तरफ मैंने दूध चढ़ाया हुआ है क्योंकि दूध आ गया था। क्योंकि गुड़िया को सुबह-सुबह दूध की ज़रूरत होती है, तो फिर ऐसा लगता है कि यार जब दूध आ गया है तो फिर फ्रेश दूध ही क्यों ना हमारी बिटिया रानी को पिलाया जाए। और हाँ जी, तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ में अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से एक 2 महीने के बच्चे के साथ में है ना इतने सारे काम जो है ना वो मैनेज किए जाते हैं। और मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी मदर इन लॉ को मैं पकड़ा देती हूँ। इस टाइम पे तो गुड़िया सो रही होती है, लेकिन 9 या 10 बजे जब भी वो जग जाती है ना, उसके बाद में मैं गुड़िया को मम्मी के पास में छोड़ देती हूँ और उसके बाद में मैं अपने सारे काम करती हूँ। तो यहाँ पर जी हमारी चाय कॉफ़ी सब चीज़ें रेडी हैं। तो कॉफ़ी जो है ना उसको मैं मम्मी के पास भिजवा दूँगी, और जो हमारी चाय है वो मैं और मेरे हस्बैंड जो है बैठकर अपनी चाय को जो है एंजॉय करेंगे। और क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि यही वो टाइम होता है जब हम 10-15 मिनट बैठकर एक दूसरे से बात करते हैं, है ना, जो भी डिस्कशन होती है वो करते हैं। क्योंकि रात को मेरे हस्बैंड का कोई फ़िक्स टाइम नहीं है आने का, वो लेट भी हो जाते हैं, कभी जल्दी भी आ जाते हैं। और जल्दी भी आ जाते हैं तो भी वो अपने काम में ही लगे रहते हैं, क्योंकि उनका काम थोड़ा ऑनलाइन भी चलता है। तो जो है वो अपने कामों में लगे रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं होता, और रात होते-होते तो हम इतना थक जाते हैं कि हमें ये लगता है कि गुड़िया सो जाए तो हम लोग भी सो जाएँ। तो यहाँ पर मैं चाय लेकर आ चुकी हूँ बिस्तर पे, और आदि को मैक्रोनी जो है सुबह स्कूल जाने से पहले खाने के लिए दी थी ना, तो कुछ 4-6 पीस उसने छोड़ दिए थे, तो बस वही जो है ना मैं यहाँ पर खा रही हूँ। और मैं इसलिए खा रही हूँ क्योंकि सुबह 4:30 बजे से उठी हुई थी और इस टाइम ना लगभग 8:30 बजे का टाइम हो रहा था, और मुझे ना बहुत तेज़ वाली भूख लग रही थी इस टाइम पे। इस टाइम तक कुछ भी नहीं लिया था मैंने, पानी वगैरह ही पिया था बस। तो जो है छोड़ गया था, तो मैंने कहा चलो मैं खा लेती हूँ, क्योंकि इसमें प्याज डली हुई थी तो मेरे हस्बैंड तो खाते नहीं, तो मैंने कहा बेकार होएगी, उससे अच्छा है कि मैं ही खा लूँ, भूख भी लग रही थी मुझे इसलिए। और मैं यहाँ पर कर रही थी अपने हस्बैंड का वेट कि भाई आ जाओ जल्दी से, चाय वाय पी लें। लेकिन उन होता है ना एक मतलब अपने खुद के काम भी इधर से उधर लगे रहते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों बात भी करते जा रहे थे और साथ के साथ जो है
मैं उनका वेट कर रही थी, फाइनली वो आए। और इसीलिए मैं इनकी चाय ना हमेशा ढक के लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं चाय लेके भी जाऊँगी ना तो भी ये तुरंत तो आने वाले हैं नहीं। ये ना थोड़ा अपना इधर-उधर का काम निपटा कर ही आते हैं। फिर चाय ठंडी हो जाती है और आपको पता है ठंड में तो इतनी जल्दी ठंडी होती है कि बस पूछो ही मत। तो बार-बार गर्म करने जाना भैया मुझे मेरे लिए तो बहुत हेडेक वाला काम हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना मैं जो है अब इनसे बात-वात कर रही हूँ और साथ ही जो है बिस्कुट वग़ैरह भी ले आए थे। तो ये खा रहे हैं बिस्कुट। मेरा सुबह-सुबह मीठा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन ये खा लेते हैं। ये भी खाली चाय नहीं पीते हैं, चाय के साथ में 2-3 बिस्कुट जो है ना, वो ले लेते हैं। तो यही वो हम दोनों का मी टाइम होता है, जब हम दोनों बैठकर आपस में बात करते हैं। जो भी हमारी डिस्कशन होती है, जो भी हमें कुछ भी मतलब जो भी सारे दिन का डेटा होता है या जो भी प्लानिंग होती है, वो सब की सब हमारी ना इसी टाइम पर होती है। तो जी गुड मॉर्निंग। और ये देखो हमारे बेटू की भी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। सबको गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी लोगों को। मेरी गुड़िया जो है ना, मेरी छोटा सा बच्चा, ये भी उठ चुका है सो के। देखो बड़ी बड़ी आंखें, ये जो बड़ी बड़ी आंखों से देख लोगे आप। ओले बाप ले, ओले बाप ले, मेरे छोना बाबू। तो जी अब ये उठ चुकी है और अब बजने वाले हैं 9। आदि जो है ना वो स्कूल जा चुका है और चाय पानी वगैरह हमारी हो गई है। और अब जो है ना, अब मुझे लगना है साफ़ सफाई में। अभी उसका टाइम थोड़ा लेट का हो गया है ना, तो वो 8:30 बजे तक, 8:30 या 8:15 तक चला जाता है। फिर उसके बाद में हम लोग चाय वगैरह पीते हैं और उसके बाद में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो अभी जो है ये उठ गई है। अब इसको मैं पहुंचाऊंगी मम्मी के पास में, यानी कि मेरी मदर इन लॉ के पास में। और उसके बाद फिर मेरा काम जो है स्टार्ट हो जाएगा। आज मुझे मशीन भी लगानी है, कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो रखे हैं। तो पानी तो भर लिया है मैंने सुबह मोटर चला के, क्योंकि टंकी में भाई बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है इस टाइम पे। तो टंकी के पानी से काम करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैंने ना जो है अभी मोटर चला के और मशीन को फिल कर लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ तो टैंकर डलते हैं ना। तो टैंक में जो पानी है वो थोड़ा थोड़ा नहीं, एक्चुअली बहुत अच्छा रहता है, एकदम गरम गरम पानी आता है निकल के। तो मैंने जो है भर ली है मशीन। बस अब इसको पकड़ा के मशीन में कपड़े डालूंगी, फिर इधर झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दूंगी। और अभी मेरी गुड़िया को ना नींद आ रही है, देखो मैं आपको दिखाऊं। इसकी ना आंखें चढ़ रही हैं अभी, सो जाएगी अभी। थोड़ा सा दूध दूध पिलाऊंगी और या तो मम्मी को दे कर आ जाऊँगी ना, उन्हीं के पास दूध की बॉटल दे आऊँगी, तो वो इसको दूध पिला के वो सुला देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं घर के काम, लेके प्रभु का नाम। हाँ जी, तो हमारी गुड़िया रानी ना फिर से सो गई थी। तो मैं इसे इस टाइम पे तो मम्मी को नहीं देकर आई थी, बाद में देकर आई थी, जब ये शायद आधा पौन घंटे बाद उठी थी। तो उसके बाद में मैं इसको मम्मी को देकर आई थी। तो अभी ये सो गई थी और नींदों में देखो कैसे हंस रही है, मुस्कुरा रही है। और बच्चों का ना यही होता है कि वो सोते हुए ना हंसने भी लग जाते हैं, और कई बार तो ना बहुत ज़्यादा तेज़ रो भी जाती है। मतलब एकदम से रो जाती है, फिर इसको चुप कराना पड़ता है। तो चुप भी तुरंत हो जाती है, मतलब विदिन 15 टू 20 सेकेंड्स में चुप भी हो जाती है। लेकिन रोती है ना तो मतलब एकदम से दिल दहल जाता है भैया मेरा तो यहाँ पर ना अभी ये स्माइलिंग मोड में है, तो बड़ी प्यारी सी लग रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं दिखा देती हूँ। और इसके बाद में ना फिर ये जो है थोड़ी, मतलब इतनी देरी सोई थी, थोड़ी बहुत देरी मैं ना, उसके बाद में मैं इसको मम्मी के पास छोड़ आई थी, क्योंकि ये गोदी में ही सोती है। तो फिर मैंने इसको गोदी में ही लिटाए रखा था। फिर जब जो है मतलब आधे घंटे के बाद में जब ये जगी ना, तो इसको मैं मम्मी के पास में छोड़ कर आई और फिर स्टार्ट हो गई मेरी क्लीनिंग। यानी कि मुझे क्लीनिंग करने में 9:30 बज गए थे। और मैं आपको रियलिटी बताऊं, छोटे बच्चे के साथ में मुझे कोई गिल्ट नहीं होता इस चीज़ का कि मेरा काम लेट हो रहा है या कुछ है। नहीं भैया, मेरे लिए मेरा बच्चा पहले है, तो पहले मैं उसी पर ध्यान देती हूँ। उसके बाद में जो है मैं यहाँ पर अपनी क्लीनिंग का काम स्टार्ट करती हूँ, चाहे 9:30 बजे या 10 बजे या 9 बजे, जैसा भी मेरे को लगता है टाइम, उस हिसाब से मैं अपना काम शुरू करती हूँ। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ना इस टाइम पे मेरे लिए मेरा बच्चा ही है, मेरी गुड़िया रानी है, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो यहाँ पर मेरी झाड़ू स्टार्ट हो गई थी। पहले मैंने अपने रूम में झाड़ू लगाई, उसके बाद जो है किचन में झाड़ू लगाई, और किचन में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर हॉल में झाड़ू लगाने के लिए। तो यही 2-3 जगह हैं मेरे घर में। एक ये छोटा वाला कमरा, यहाँ पर मैंने लगा ली थी बट रिकॉर्ड नहीं किया था। यहाँ पर भी मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आदि बैठता है और वो खेलता करता है यहाँ पे। तो इस रूम की भी साफ़ सफाई जो है ना प्रॉपर रखनी पड़ती है।
और इसके बाद में जो है हॉल का झाड़ू पोछा करने के साथ साथ बीच बीच में ना मैं अपनी मशीन का काम भी कर रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि झाड़ू को बीच में छोड़कर, क्योंकि बज़र बज गया था मशीन का, तो मैं यहाँ पर आ गई थी जो है मशीन के कपड़े अलट पलट करने के लिए। और आज ना मैंने मशीन जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलाई है। अक्सर क्या होता है कि मैं पहले मशीन लगा तो लेती हूँ, लेकिन मैं बाकी कामों में लग जाती हूँ और बाकी काम करते करते मुझे हो जाती है देर, और फिर मशीन का काम जो है ना मेरा 2:30-3 बजे तक चला जाता है। और फिर इस बीच में अगर लाइट चली जाए तो माशाल्लाह और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं मेरे लिए, फिर मेरा काम शाम तक चला जाता है। इसलिए आज मैंने बिल्कुल भी डिले नहीं किया। जैसे जैसे मशीन का बज़र बजता गया मैं वैसे वैसे कपड़े धोती गई, और जो है 1 डेढ़ घंटे में ना मेरे सारे कपड़े जो है ना वो धुलकर तैयार हो गए थे। तो दूसरे काम भी करती रही और ये वाला काम भी मैं करती रही। तो यहाँ पर जी सबसे पहले जो है मैंने वॉशर से कपड़े निकाल के जो है ड्रायर में डाल दिए थे। और बहुत सारे लोगों को ड्रायर में धुले हुए कपड़े पसंद नहीं आते हैं, बट मैं कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर 2 बार पानी चला देती हूँ और उसके बाद में जो है ना 1 बार निचोड़ने के लिए चला देती हूँ, तो मेरे कपड़े तो भैया साफ़ हो जाते हैं। हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। मेरा एक्सपीरियंस इस चीज़ को लेकर ठीक है, काफ़ी साल हो गए हैं मुझे इस्तेमाल करते हुए मशीन। मेरे कपड़ों में कभी कोई मुझे शिकायत नहीं लगती है। तो यहाँ पर जी नेक्स्ट राउंड के कपड़े जो हैं वो मैंने वॉशर में डाल दिए थे। और इसके बाद में जब कपड़े जो मतलब निचुड़ गए थे ना, मतलब धुलने के बाद में पानी से धुल के, और फिर जब निचुड़ गए थे तो उसके बाद में मैं यहाँ पर आ गई थी। और पता है इस टाइम ना मुझे बहुत हंसी आ रही थी कपड़े सुखाते हुए कि मेरे एक बेटे के कपड़े तो इतने बड़े बड़े हैं और दूसरी बिटिया रानी के कपड़े ना बहुत छोटे छोटे हैं। मुझे मतलब मन ही मन बहुत हंस रही थी मैं इस टाइम पे। मैंने कहा यार कोई देखे तो क्या सोचे, मतलब कहाँ ये बड़े बड़े कपड़े और कहाँ ये छोटे छोटे से कपड़े। देखो ये मेरे आदि के कपड़े हैं और मेरी गुड़िया रानी के कपड़े देखो आप बीच बीच में कितने छोटे हैं। इसके बाद में जी यहाँ पर हमारी पूजा पाठ भी हो गई थी। पूजा पाठ जो है वो मेरे हस्बैंड ने की थी, मैं यहाँ पर आशीर्वाद लेने आई थी क्योंकि मैं बाकी कामों में लगी हुई थी। तो यहाँ पर ना मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि हमारे कान्हा जी जो है आजकल विंटर ड्रेस पहनने लगे हैं, वूलन ड्रेस पहनने लगे हैं विंटर के सीज़न में। तो जी इसके बाद में अब आप देख सकते हैं कि मैं नहा कर आ चुकी हूँ, और नहा कर आने के बाद में फिर मेरा किचन में दूसरा राउंड शुरू होता है। एक मॉर्निंग में शुरू होता है, फिर ये दूसरा राउंड शुरू होता है। तो इस टाइम पे मैं आटा लगा रही हूँ, और आटा लगा के सबसे पहले मुझे ना मम्मी को एक पराठा सेक के देना है, क्योंकि फिर वही है ना काफ़ी लेट हो जाता है, भूख भी लगने लग जाती है सुबह से जगह जगह। और मैं और मेरे हस्बैंड ना इन दिनों में नाश्ता वगैरह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को उनको निकलना होता है। तो उनका टाइम जो है ना 10:30-11 बजे का, या जो भी टाइम रहता है उस टाइम पे उनको निकलना होता है। तो उस टाइम पे फिर उनको खाना ही चाहिए होता है, क्योंकि फिर रिटर्न होने का कोई मतलब नहीं रह जाता ना, इसलिए। तो मैं भी ना आजकल खाना ही खा लेती हूँ। हाँ, किसी दिन ऐसा है कि उन्हें नहीं जाना है या उन्हें थोड़ा लेट जाना है, तो मैं नाश्ता और खाने का जो है अलग अलग जो है प्रोसेस करती हूँ। तो यहाँ पर ना अब मैं पराठा सेकूँगी मम्मी के लिए। एक पराठा जो है वो उनके लिए बना दूँगी, और उसके बाद में फिर मैं पहले सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड के भी जो है ना अपने जॉब पर जाने का टाइम हो रहा है, अपने काम पर जाने का टाइम हो रहा है। तो उनके लिए भी मुझे बीच में देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले मैंने गाय की रोटी बनाई, उसके बाद में मैंने जो मैं कान्हा जी का भोग लगाती हूँ ना उसकी एक रोटी मैंने उसकी जो है लोई है वो मैंने अलग निकाल दी थी कि भई जब दोबारा मैं खाना बनाऊँगी तब वो काम करूँगी। तो यहाँ पर जो है अभी मैं मम्मी के लिए एक जो है पराठा बनाऊँगी, और साथ के साथ मैंने दूसरी तरफ ना चाय चढ़ा दी है, क्योंकि सूखा सूखा पराठा देखो खाया नहीं जाता। और उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि आजकल ना हर चीज़ से उनको गैस होती है। तो अब मैंने ये चीज़ फ़िक्स कर ली है कि मुझे उन्हें पराठा ही देना है। कभी कभार बीच में थोड़ा चेंज कर देती हूँ, और वो भी मैं पूछ कर करती हूँ कि मैं कुछ बना दूँ या नहीं। तो डेली रूटीन पे जो है उनको पराठा ही सूट करता है। तो उनको पराठा वगैरह देने के बाद में फिर मैं आ गई थी यहाँ पर सब्ज़ी की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी। मेरी सर्दियों की फ़ेवरेट सब्ज़ी है। एक्चुअली हुआ क्या कि गाजर तो रखी हुई थी, लेकिन गाजर जो है ना वो मैंने एक दिन पहले ही बनाई थी गाजर मटर की सब्ज़ी, तो रिपीट तो कर नहीं सकते थे। उसके अलावा है ना हरी प्याज रखी हुई थी, और हरी प्याज की सब्ज़ी जो है ना वो मेरे मतलब वो ये ना प्याज मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं। तो हरी प्याज की और मटर की सब्ज़ी तो मैंने मम्मी के लिए बनाई थी, और हम तीनों के लिए मैंने फिर जो है ना आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बना ली थी।
खाने में भी टेस्टी लगती है और सर्दियों में तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि हरा धनिया वगैरह डाल के थोड़ा सा गरम मसाला वगैरह डाल के बनाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी सब्ज़ी ये लगती है। तो यहाँ पर जी जो मैंने टमाटर और हरी मिर्च काट लिए थे, उसके बाद में मैंने यहाँ पर आलू को जो है स्मॉल पीसेस में कट किया और उसके बाद में मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में सब्ज़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पर आलू वगैरह धो लूँगी और उसके बाद में वही बेसिक मसालों के साथ में जो है ना मैं सब्ज़ी की तैयारी करूँगी। सब्ज़ी जो है ना मैं हमेशा सरसों के तेल में बनाती हूँ और बहुत ही कम ऑयल जो है ना मैं इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल ना, अब देखो एज बढ़ रही है तो एज बढ़ने के साथ में ना ऑयल का जो इनटेक होता है ना वो हमें कम कर देना चाहिए, क्योंकि यंग एज में तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इन चीज़ों को डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन जब जब जैसे जैसे एज बढ़ना स्टार्ट होती है ना उसके बाद में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा सा ना मतलब डाउन हो जाता है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग ही खाना पीना देना चाहिए। और कहते भी हैं कि जो 40 के बाद की जो उम्र होती है ना उसमें अपना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो मैं 40 की तो नहीं हूँ लेकिन नियरेस्ट हूँ, मतलब 1-2 साल बाद हो जाऊँगी। देखो मुझे अपनी एज बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फ़िलहाल 38 की हूँ और कोई दिक्कत नहीं है मुझे कि भई, मतलब अभी तक तो मुझे मेरी बॉडी में इस तरीके की कोई प्रॉब्लम फ़ील नहीं होती है। तो यहाँ पर जी फिर मैं बनाने लगी थी गरमा-गरम रोटियाँ। और अब ये रोटियाँ जो है ना, ये पहले मैं कान्हा जी का भोग लगाऊंगी और उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को जो है ना रोटियां दे दूंगी। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि सब्जी जो है ना वो तैयार हो रही है। जितनी देर में सब्जी बनी थी ना इतनी देर में मैंने अपनी सारी रोटियां सेक ली थी। तो जी इस तरीके से मेरा मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट होता है। मैंने आप लोगों को सारा रूटीन बता दिया है। खाना पीना फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने खा लिया था, वो अपने काम पे निकल गए थे और मैं अपनी मशीन चलाने में बिज़ी हो गई थी। तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा मॉर्निंग रूटीन अच्छा लगा होगा। छोटे बच्चे के साथ में कामों को कैसे मैनेज किया जाता है वो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बन जाइए। जल्दी मिलूंगी आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग में, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और प्लीज़ 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 जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।